everyone, this is Dr. Smriti, your family physio and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में. Yes, our water and why is it important to have good amount of water when you are taking physiotherapy treatment. अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पानी अच्छे से पीजिए. सो पानी जो है एक अंडररेटेड मेडिसिन है. आप मेडिसिन खाते वक्त पानी पिएंगे लेकिन कभी खुद पानी आप पीते हैं, आप ये सोचने वाली बात है और आप जरूर इस पे गौर कीजिए कि आप एक्चुअली कितना पानी पीते हैं. सो पानी वर्चुअली देखा जाए तो हर एक जगह पे होता है. मिट्टी में पानी है, हमारे एनवायरनमेंट में पानी है, मॉइस्चर में पानी होता है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी 55 to 65% पानी से ही बनी हुई है. क्या आपको पता है जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है उसकी बॉडी 75% पानी से ही बनी हुई होती है और उसके फर्स्ट बर्थडे तक वो 65% हो जाता है. अभी पानी का फंक्शन क्या है? वो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइन को नरिश करता है और इसी तरीके से हमारा अडल्ट ब्रेन एंड स्पाइन ये 3/4 पानी से ही बना हुआ है. यस फ्रेंड्स, 3/4 ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइन इज नथिंग बट वाटर. एंड जो हमारे लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, उसमें 83% वाटर होता है. और ये जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जो हमारी बोन है, जो दिखने में तो बहुत ऐसे कड़क दिखती है, स्ट्रॉन्ग दिखती है, उसमें भी 31% वाटर की मात्रा होती है. अगर हमारे बॉडी में इतना सारा पानी है तो पानी पीने की जरूरत क्यों है? पानी पीने की जरूरत इसलिए है क्योंकि रोज आपके बॉडी में से 2 से 3 लीटर पानी निकलता है. कैसे निकलता है? आपको पसीना आता है, जब आप यूरिनेशन करते हैं तब निकलता है, जब आपको ब्लैडर और बाउल मतलब यूरिन या फिर स्टूल्स पास होते हैं तभी भी आपका पानी निकलता है. इसलिए आपको पानी पीना बहुत जरूरी है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई हमारी, जब हम ब्रीथ करते हैं तभी भी पानी निकलता है. अभी वो कैसे निकलता है? आजकल हम सब लोग मास्क पहनते हैं. क्या आपने ये गौर किया है कि उस मास्क पे मॉइस्चर बैठ जाता है? सो वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांसों में भी थोड़ा मॉइस्चर होता है, इसलिए हमारे मास्क के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, वो गीला हो जाता है. सो फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तभी भी हमारा बॉडी का कुछ परसेंटेज ऑफ पानी बाहर आता है. सो ये सब कंपेंसेट करने के लिए हमें पानी पीना बहुत जरूरी है. अगर आपने पानी नहीं पिया तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, और अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो हमारे एनर्जी लेवल्स चेंज होती है, हमारा मूड चेंज होता है, कभी कभी हमारे ब्लड प्रेशर में भी इश्यूज आ सकते हैं और हमारे स्किन पे भी दिखता है कि हम पानी कम पी रहे हैं. और स्टडीज ये कहती है कि डिहाइड्रेशन से हमारे जो ब्रेन है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है एक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए. लेकिन अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हैं तो आपके ब्रेन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सतर्क रहेंगी. स्टडीज ये भी कहती है कि सिर्फ पानी कम अगर आपने पिया तो आपकी ब्रेन टेम्पररी श्रिंक हो सकती है. जो वाटर इनटेक आप करेक्ट करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी. अभी हमारे डे टू डे बेसिस पे एटलीस्ट इंडिया में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें पानी अच्छा पीने वाला मिल रहा है. सो क्यों ना हम अच्छे से पानी पिए. कन्वेंशनली हमारे जो बुजुर्ग है वो कहते थे कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है. अगर हम आज के इसमें देखा है और आज के जो नए एडवांसेस आ रहे हैं, सो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका जो वाटर इनटेक होता है वो आपके वेट पे होता है और आप कौन से सराउंडिंग में रह रहे हैं उससे होता है. सो नॉर्मली मेल हो या फीमेल 2.5 से 3.5 लीटर ऑन एन एवरेज सबको पानी पीना चाहिए. अब ये पानी की जो मात्रा है, ये अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप बुजुर्ग हैं, आप रेगुलर ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे हीट ज्यादा है, या फिर आपको नॉर्मली ही वाटर की जरूरतें ज्यादा है, उसके हिसाब से
ये ऊपर नीचे 2.5 से 3 लीटर, ये ऊपर नीचे थोड़ा होता है। अभी स्टडीज जो है ये बताती है कि कोई बीमारियां भी हम अच्छे से पानी पी के टाल सकते हैं, जैसे स्ट्रोक के चांसेस हो, मतलब लकवा मारना। अगर आपने पानी पिया तो ये आपके चांसेस कम हो सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि अगर पानी नहीं पिया हमने बराबर तो हमारा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है। सो लकवा मारना या स्ट्रोक आना भी इससे कम होता है। कोई प्रकार के कैंसर्स भी हम अवॉइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिर्फ वाटर इनटेक करने से आप सिर्फ अच्छा फील नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करेगी। अभी फिजियोथेरेपी लेते वक्त आपको पानी क्यों अच्छे से पीना है, तो आपने तो देखा ही होगा, और अगर आपने कभी फिजियोथेरेपी ली है तो आपको पता ही होगा कि हम आपका जो तकलीफ है वो एक्सरसाइज से कम करने का कोशिश करते हैं। अगर आप ज्यादा तकलीफ में हैं हम कोई मशीन्स का यूज करके आपका तकलीफ कम करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपके मसल्स पे काम कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि मसल्स जो है ये 70% वाटर होते हैं। यस, तो अगर हम आपके मसल्स पे काम कर रहे हैं, वहां का जो है वाटर यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि अगर उस जगह पे पेन है वहां पे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेडिकल लैंग्वेज में लैक्टिक एसिड, या फिर जो गंदगी होती है वो वहां पे जमा हो गई, हम टॉक्सिन्स जो बोलते हैं। सो जब हम आपको फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग हैंड्स ऑन टेक्निक होते हैं हम, जिससे वो कोशिश करते हैं कि वो वाटर वहां का ड्रेन हो। और जब वो वाटर ड्रेन होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि वो मसल आपका दोबारा हाइड्रेट हो। अगर आप फिजियोथेरेपी के साथ अपना वाटर इनटेक भी करेक्ट रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जो आपके गोल्स है वो अचीव करना, जैसे पेन रिलीव, मूविंग बेटर, फीलिंग बेटर। सो मसल का स्ट्रेंथ एंड मसल का फ्लेक्सिबिलिटी हम इस चीज से अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपने फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जा रहे हैं, आप पहले एंड बाद में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए। अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो तभी भी आपको वाटर इनटेक बराबर रखना है। अभी मैं इसमें आपको एग्जांपल जिम का देना चाहूंगी, या फिर अगर आपके फिजियो ने ही आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई है जिसमें आपका स्वेटिंग काफी हो रहा है, तब आप अपना वाटर इनटेक प्रॉपरली मॉनिटर कीजिए। अगर आपने कभी गलती से आपके पसीने को चखा है तो आपने देखा ही होगा कि आपका पसीना नमकीन होता है। नमकीन मतलब उसमें सॉल्ट लेवल होते हैं, या फिर हम बोले कि वहां पे सोडियम होता है। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है, सो आप प्लीज इलेक्ट्रोलाइट डालिए, या एक नॉर्मल नींबू, शक्कर और सॉल्ट डाल के पानी पीजिए। सो दिस विल हेल्प यू नॉट टू ओनली overcome your dehydration but maintain the electrolyte balance also. So I hope आपको ये वीडियो की जो जानकारी है वो अच्छी लगी हो, और आज से ही आप अपना पानी अच्छे से पीना स्टार्ट कीजिए। जो रिक्वायर्ड अमाउंट मैंने बताया है वो देखिए, एंड अपने वाटर इनटेक को मॉनिटर कीजिए, बिकॉज फ्रेंड्स वाटर इज एन अंडररेटेड मेडिसिन। वाटर से ही, पानी से ही हम बहुत सारी चीजें टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड वॉच दिस स्पेस फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एंड हैप्पी हीलिंग।